हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को वाईके क्लास पर स्वागत है। वाईके क्लास पर आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ेंगे। रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर पढ़ेंगे। और कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर में देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ष। क्या? वर्ष। ठीक है, वर्ष का मतलब होता है ईयर, इंग्लिश में बोलते हैं ईयर। ठीक है, ईयर दो प्रकार के होते हैं। देखो, दो प्रकार के होते हैं, या वर्ष है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष। ठीक, लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष को हम बोलते हैं सिंपल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल ईयर। क्या बोलते हैं भाई? सिंपल ईयर। और लीप वर्ष को लीप वर्ष बोला जाता है, लीप ईयर। ठीक, लीप ईयर। देखो, साधारण जो वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है 365 दिन। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, जिसमें से 52 जो होते हैं सप्ताह होते हैं, जिसको हम हफ्ता बोलते हैं। 52 सप्ताह होते हैं, और एक दिन जो होते हैं अतिरिक्त होते हैं, अतिरिक्त दिन होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा दिन। एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं भाई? एक दिन एक्स्ट्रा दिन होते हैं। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 52 जो होते हैं सप्ताह होते हैं, और प्लस 2 दिन, इसमें 2 दिन अतिरिक्त दिन होते हैं। अतिरिक्त दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 2 दिन। मतलब एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं? 2 दिन। ठीक, हमने क्या कहा? वर्ष पढ़ रहे हैं। वर्ष में वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह प्लस 1 दिन अतिरिक्त होते हैं। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह और 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। ठीक है, 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। ठीक, देखो, लीप वर्ष में 2 दिन क्यों अतिरिक्त होता है? क्योंकि फरवरी जो होता है, फरवरी 29 का होता है। लीप वर्ष में फरवरी का महीना जो होता है 29 का होता है, और साधारण वर्ष में फरवरी का महीना जो होता है, फरवरी का जो महीना होता है वो 28 का होता है। इसलिए इसमें 1 दिन अतिरिक्त हुआ, और लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त हुआ। ठीक, और ध्यान दो, लीप वर्ष पता करने के लिए किसी भी वर्ष में हम क्या करते हैं? किसी भी वर्ष में 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देकर पता कर लेते हैं। ठीक, अगर भाग नहीं जाएगा तो लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक होगा। देखो, कहने का मतलब यह है कि हम क्या कह रहे हैं कि लीप वर्ष पता करने के लिए वर्ष में हम 4 से भाग देते हैं। अगर भाग चला जाता है तो लीप वर्ष होगा। अगर भाग नहीं जाएगा तो लीप वर्ष नहीं होगा। अगर शताब्दी वर्ष रहा होगा, शताब्दी वर्ष होगा तो हम 400 से भाग देते हैं। लीप वर्ष पता करने के लिए कितने से भाग देते हैं? 400 से भाग देंगे। अगर भाग चला जाएगा तो लीप वर्ष होगा। अगर 400 से भाग देने पर भाग चला जाएगा तो वो लीप वर्ष होगा। अगर भाग नहीं जाएगा तो लीप वर्ष नहीं होगा। शताब्दी वर्ष में हम क्या करते हैं? 400 से भाग देते हैं। 400 से भाग देने पर भाग चला जाएगा तो लीप वर्ष होगा। अगर भाग नहीं जाएगा तो हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। जैसे देख लो, जैसे शताब्दी वर्ष क्या होता है? जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, यह सब क्या है? शताब्दी वर्ष है। यह हमारा क्या है? शताब्दी वर्ष है। अगर इसमें हम 400 से भाग देंगे, अगर इसमें 1600 में हम 400 से भाग दें तो भाग चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? लीप वर्ष होगा। अगर भाग नहीं जाएगा, देखो 1700 में 400 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो यह हमारा लीप वर्ष नहीं है।
नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है। अगर लीप वर्ष का कैसे पता करेंगे, लीप वर्ष कैसे पता करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, अगर किसी वर्ष में अगर वर्ष में भाग देंगे तो हम 4 से भाग देंगे, अगर भाग चला जाएगा तो वह लीप वर्ष होगा, भाग नहीं जाएगा तो लीप वर्ष नहीं होगा। अगर शताब्दी वर्ष दिया होगा, शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देते हैं, अगर 400 से भाग देने पर भाग चला जा रहा है तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा, अगर 400 से भाग देने पर नहीं जाएगा तो वह वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। तो जैसे कि 1872 है, 1948 है, ठीक। यह देखो 1872 यह वर्ष है, 1872 वर्ष है। अगर हम 72 में 4 से भाग दे रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे रहे हैं, अगर भाग चला जा रहा है 1872 तो देखो भाग चला गया, तो यह हमारा वर्ष क्या हुआ, लीप वर्ष हुआ। अगर 1818 है, 1818 वर्ष में अगर हम लास्ट के 2 डिजिट में 18 में हम 4 से भाग देंगे तो भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जाएगा, तो हमारा लीप वर्ष क्या होगा, यह वर्ष लीप वर्ष नहीं है, यह वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक। 4 से भाग नहीं गया इसलिए लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक। और समझ लो, देखो एक बार और समझ लो क्या कहें। अगर साधारण वर्ष क्या होता है, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष होता है। एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। और साधारण वर्ष जो होता है 365 दिन का होता है, जिसमें 52 सप्ताह प्लस 1 दिन अतिरिक्त होते हैं। लीप वर्ष जो होता है 366 दिन का होता है, जिसमें 52 सप्ताह प्लस 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। देखो साधारण वर्ष में 1 दिन क्यों अतिरिक्त होता है, क्योंकि फरवरी का महीना 28 का होता है, फरवरी का महीना 28 का होता है। फरवरी का महीना क्या होता है, 28 का होता है, क्योंकि फरवरी का महीना 28 का होता है। और लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त क्यों होता है, क्योंकि फरवरी का महीना 29 को हो जाता है। फरवरी का जो महीना होता है वो 29 को हो जाता है, इसलिए 2 दिन अतिरिक्त हो जाता है, 2 दिन अतिरिक्त हो जाता है, ठीक। 2 दिन अतिरिक्त होता है। लीप वर्ष में 2 दिन क्यों अतिरिक्त होता है, क्योंकि फरवरी का महीना 29 का हो जाता है, ठीक। फरवरी का महीना 29 को हो जाता है, ठीक। तो हम कहा कि लीप वर्ष पता करने के लिए किसी भी वर्ष में अगर 4 से भाग देते हैं तो भाग चला जाता है तो वह लीप वर्ष होगा, भाग नहीं जाएगा तो वह लीप वर्ष नहीं होगा। अगर शताब्दी वर्ष होगा तो शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष पता करने के लिए 400 से भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं। अगर भाग चला जाएगा तो वह हमारा लीप वर्ष होगा, जो भाग नहीं जाएगा तो वह लीप वर्ष नहीं होगा। जैसे 1600 शताब्दी जो होता है एक लीप वर्ष होता है। 1700 शताब्दी में हम 400 से भाग दे रहे हैं तो नहीं जा रहा है, तो यह क्या है, साधारण वर्ष है, यह साधारण वर्ष है। और 1800 भी साधारण वर्ष है, 1920 शताब्दी साधारण वर्ष है, और 2000 शताब्दी क्या है, ये लीप वर्ष है, क्या है, लीप वर्ष है, ठीक। वर्ष का साधारण वर्ष कौन सा होता है, शताब्दी वर्ष। देखो शताब्दी वर्ष का साधारण मतलब साधारण वर्ष कौन होता है, साधारण वर्ष, ठीक है। शताब्दी वर्ष में साधारण वर्ष कौन कौन सा होता है, देखो जैसे 1300, 1400, 1500, 1700, यह सब क्या है, साधारण वर्ष है। शताब्दी वर्ष का साधारण वर्ष है, शताब्दी वर्ष का साधारण वर्ष है। शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष कौन होता है, देखो शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष कौन होता है, जैसे कि 800, 1200, 1600, 2000, यह सब क्या है, हमारा शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष है, शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष है। शताब्दी वर्ष का साधारण वर्ष कौन सा होता है, तो 1300, 1400, 1500 और 1700, यह सब शताब्दी वर्ष का साधारण वर्ष है। शताब्दी वर्ष का जो लीप वर्ष होता है वो 800 होता है, 1200 होता है, 1600 होता है और 2000 होता है। हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, ठीक। लेकिन यह एकदम एक निश्चित नहीं मान सकते थे, हर 4 साल बाद हम लीप वर्ष आता है, ठीक। हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, क्योंकि देखो इसका कारण यह है कि देखो अगर 1896
क्या है 1896 है, 1896 है, तो 1896 क्या है, एक लीप वर्ष है, 1896 है एक लीप वर्ष है। अगर हम इसमें 4 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1900, शताब्दी चेंज होगी 1900 हो जाएगी, जो कि बोले हैं तो हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। देखो 1896 जो है एक लीप वर्ष है, लेकिन इसमें 4 साल हमने जोड़ देंगे तो क्या हो गया 19वीं शताब्दी हो गई, 18 से 19वीं शताब्दी हो गई, जो कि 19वीं शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। तो हम यह नहीं कर सकते कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष होता है, ठीक है, यह निश्चित नहीं बता सकते थे हर 4 साल बाद लीप वर्ष होता है। इसमें देखो होता है देखो 8 साल बाद 12 साल, फिर 16 साल और 2000, देखो है 1200 है और 1600 शताब्दी है, फिर 2000 शताब्दी, 4 साल बाद आया है। लेकिन हम एक निश्चित नहीं मान सकते हैं कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, क्योंकि देखो 1896 एक लीप वर्ष है, 1896 एक लीप वर्ष है। अगर इसमें हम 4 साल जोड़ देंगे, इसमें हम 4 साल जोड़ देंगे तो 19वीं शताब्दी आ गई, 19वीं शताब्दी आ गई, जो कि 19वीं शताब्दी लीप वर्ष नहीं होता। तो हम यह कह सकते हैं कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष एक निश्चित नहीं होता है, ठीक, एक निश्चित नहीं होता है, ठीक। वर्ष का देखो साधारण वर्ष का प्रथम दिन साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं, सम्मान होते हैं, क्या होते हैं, सम्मान होते हैं, सम्मान होता है, ठीक। साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, सम्मान होता है, सम्मान होता है। साधारण वर्ष का देखो साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होगा वो अंतिम दिन क्या होगा, एक समान होगा, ठीक। लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन एक दिन आगे का होता है, एक दिन आगे का होता है, आगे का होता है, ठीक होता है। देखो हमने क्या बताया, साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होगा वो अंतिम दिन एक समान होगा, जबकि लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन एक दिन आगे का होगा, एक दिन आगे का होगा। देखो एक दिन आगे का होता है, ठीक, एक दिन आगे का होता है। जैसे कि 1 जनवरी 2009 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2009 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, तो ये ध्यान दो, 1 जनवरी 2009 का मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। देखो यह क्या है, 2009 क्या है, एक साधारण वर्ष है, 2009 क्या है, एक साधारण वर्ष है, इसमें 4 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो 2009 क्या है, एक साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होगा वो अंतिम दिन एक समान होगा, तो मंगलवार ही होगा। क्या होगा भाई, मंगलवार ही होगा, ठीक, मंगलवार होगा। अगर 1 जनवरी 2008 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा होगा। देखो इस बार क्या है भाई, 2008 क्या है, एक लीप वर्ष है, 2008 क्या भाई, एक लीप वर्ष है, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। तो हमने क्या बताया, लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन एक दिन आगे का होता है, एक दिन आगे का होगा। तो सोमवार में एक दिन जोड़ देंगे तो कौन सा वार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। कौन सा वार होगा, मंगलवार। कौन सा दिन होगा भाई, मंगलवार दिन होगा। कौन सा दिन होगा, मंगलवार, ठीक, मंगलवार होगा, ठीक।
तो हमने यह बताया कि साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन और अंतिम दिन एक समान होता है, और लीप वर्ष का जो प्रथम दिन और अंतिम दिन एक दिन आगे का होता है, एक दिन आगे का होगा। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप 1 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 अगस्त 2004 को मंगलवार है, ठीक, 16 अगस्त 2004 को मंगलवार है, तो 20 सितंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, 20 सितंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। देखो 16 अगस्त 2004 को मंगलवार है, ठीक, 16 अगस्त 2004 को मंगलवार है, और 16 अगस्त कितने दिन का होता है भाई, 31 दिन का होता है। अगस्त कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, जिसमें 16 दिन बीत चुका है, बचा कितने दिन, 15 दिन, ठीक, 15 दिन बचा। प्लस अब अगस्त के बाद कौन सा महीना होता है, सितंबर होता है, और सितंबर में हम लोग को कहाँ तक जाना है, 20 सितंबर तक जाना है, तो 20 सितंबर तक जाना है, तो 15 + 20 कर देंगे, बटे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बटे 7 हो जाएगा। तो जोड़ दो, 20 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35, बटे कितना होगा, 7। अब भाग देंगे कितना होगा, 0। शेष कितना बचा है, 0 बचा है, शेष 0। तो इसका मतलब हुआ कि मंगलवार ही होगा, क्या होगा, मंगलवार। अगर शेष 0 आएगा तो इसका मतलब हुआ कि मंगलवार है, ठीक, मंगलवार है भाई, मंगलवार। कौन सा दिन है भाई, मंगलवार है, ठीक। अगर याद ध्यान देना, अगर शेष 0 आएगा तो हमारा कौन सा दिन होगा, जो दिन था वही दिन होगा, ठीक। तो टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन देखो, टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 जनवरी 2008 को बुधवार है, तो 16 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, 16 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। देखो 15 जनवरी कितने दिन का होता है भाई, जनवरी हमारा 31 दिन का होता है, 31 दिन का, जिसमें से 15 दिन बीत गया है, 15 दिन बीत चुका है, तो कितने दिन बचा है भाई, 16 दिन बचा। जनवरी में कितने दिन बचा भाई, 16 दिन बचा। प्लस जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, फरवरी आता है, और फरवरी आता है तो फरवरी आएगा तो हम देखे थी लीप वर्ष है, तो साधारण वर्ष है, तो देखो 2008 जो है लीप वर्ष है, 2008 है लीप वर्ष है, तो फरवरी कितने दिन का होगा, तो 29 दिन का होगा, फरवरी 29 दिन का होगा, क्योंकि लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। और प्लस फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है, मार्च आता है। अब मार्च में हमको कहाँ तक जाना है भाई, 16 मार्च तक जाना है, तो हम क्या लेंगे, 16 ले लेंगे, बटे क्या कर देंगे, 7 से भाग दे देंगे, ठीक, भाग दे दो। देखो इसमें भाग देंगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक, और इसमें भाग देंगे तो हमारा कितने दिन, 1 दिन एक्स्ट्रा जाएगा, और इसमें भाग देंगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा गया, तब 2 और 2 4 1 5, कितना दिन एक्स्ट्रा गया भाई, 5 दिन। तो हम बुधवार में 5 दिन जोड़ देंगे, बुधवार में 5 दिन जोड़ दो, बुधवार में 5 दिन जोड़ोगे तो बुधवार के बाद क्या होता है, बृहस्पतिवार, देखो बृहस्पतिवार हो जाएगा, फिर शुक्रवार हो जाएगा, फिर शनिवार हो जाएगा, फिर रविवार हो जाएगा, फिर सोमवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोमवार। देखो 1 2 3 4 5 दिन जोड़ना है, तो बृहस्पतिवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, शनिवार, रविवार और सोमवार। कौन सा दिन पड़ेगा भाई, सोमवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा भाई, सोमवार पड़ेगा, ठीक, क्या पड़ेगा भाई, सोमवार। देखो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है 13 मार्च 2007 को मंगलवार है, तो 15 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन होगा, 15 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन होगा, निकाल दो। तो देखो मार्च जो हमारा होता है कितने दिन का होता है भाई, 31 दिन का होता है। मार्च हमारा कितने दिन का होता है भाई, 31 दिन का होता है, जिसमें से 13 दिन बीत गया है, बचा कितने दिन, 18 दिन। कितने दिन बचा भाई, 18 दिन। अब मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, अप्रैल आता है। अप्रैल में हमको कहाँ तक जाना है, 15 अप्रैल तक जाना है, तो 15 ले लेंगे और बटे क्या कर देंगे, 7, ठीक। भाग दे लो, भाग देंगे 18 में 7 से भाग देंगे, कितने दिन एक्स्ट्रा जाएगा, 4 दिन एक्स्ट्रा गया, 4 दिन एक्स्ट्रा गया। 15 में भाग देंगे, कितने दिन एक्स्ट्रा गया, 1 दिन एक्स्ट्रा गया। मिलाकर कितने दिन है, 4 + 1 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 5 दिन एक्स्ट्रा गया। तो मंगलवार में हम 5 दिन जोड़ देंगे, मंगलवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार में 5 दिन के जोड़ो तो बुधवार, देखो बुधवार, बृहस्पतिवार,
शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार हुआ। 5 दिन जोड़ना है तो रविवार। कौन सा होगा भाई? रविवार। क्या होगा? रविवार। रविवार होगा, ठीक है। कौन सा दिन होगा भाई? रविवार, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 पढ़ेंगे, टाइप 2 पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप 2 में माह का कोड, टाइप 2 में देखेंगे माह का कोड। माह का कोड क्या होगा? माह का कोड। देखो माह का कोड, देखो याद करने का सिंपल है। माह का कोड लिख लो 033 और 035। क्या है? 033 और 035, 614 और 625। क्या है? 614 और 625। क्या है? 033, 035 और 614, 625। माह का कोड याद करने का सिंपल तरीका है। यार कैसे याद करोगे? तो 033, 035, 614, 625, 033, 035, 614, 625, ठीक है। 625, ठीक है। यह माह का कोड हो गया, माह का कोड हो गया। और तब माह का कोड हो गया। और शताब्दी का कोड लिए याद कर लो। शताब्दी का कोड, देखो शताब्दी का कोड, देखो शताब्दी का कोड ध्यान दो। जैसे थी 1200, 1300, 1400, 1500। कोड याद करने का देखो बहुत सिंपल तरीका। जैसे 1200, 1300, 1400, 1500। तो 1200 का कोड क्या होगा? 6 होगा, ठीक। 1200 का कोड क्या होगा? 6 होगा। 6 में हम 2 कम कर देंगे, क्या होगा? 4 हो जाएगा। फिर 2 में हम 4 में 2 कम कर देंगे, कितना होगा? 2 हो जाएगा। और 2 में 2 कम कर देंगे, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। 0 हो जाएगा। फिर लिख लो, फिर क्या हो जाएगा? 1600, फिर 1700, फिर 1800, फिर 1900, ठीक। तो 1600 का कोड क्या होगा? 6 होगा। 1700 का कोड क्या होगा? 4 होगा। 1800 का कोड क्या होगा? 2 होगा। 1900 का कोड क्या होगा? 0 होगा, ठीक। फिर 2000, फिर 2100, फिर 2200, फिर 2300, ठीक। 2300, ठीक। तो हमने क्या किया? शताब्दी का कोड याद करने का सिंपल तरीका है। तो क्या निकालेंगे? तो पहले 1200 का कोड निकालना होगा। 1200 का कोड निकालना होगा तो क्या होगा? शताब्दी वर्ष का 1200 का कोड। तो हम क्या करेंगे? 6 में 2 कम करेंगे 4, 4 में 2 कम करेंगे 2 और 2 में कम करेंगे तो 0, ठीक है, 0। तो हम क्या देंगे? 16 और 1200 का शताब्दी का कोड कितना है भाई? 6 है। 1600 शताब्दी का कोड कितना है भाई? 6 है। और 2000 शताब्दी का कोड कितना है? 6 है। इसी प्रकार 1300 शताब्दी का कोड कितना है? 4 है। 1700 शताब्दी का कोड कितना है? कितना है भाई? 4 है। 2100 शताब्दी का कोड कितना है? 4 है, ठीक। 1400 शताब्दी का कोड कितना है? 2 है। 1800 शताब्दी का कोड कितना है? कितना है भाई? 2 है। 2200 शताब्दी का कोड कितना है? 2 है। 1500 शताब्दी का कोड कितना है? 0 है। 1900 शताब्दी का कोड कितना है? 0 है। 2300 शताब्दी का कोड कितना है? 0 है। तो हमने क्या कहा? अगर शताब्दी का कोड याद करना होगा तो सिंपल सी बात है, 1200 शताब्दी या उससे पहले शताब्दी के जब लेंगे, लीप वर्ष से होगा। जो लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष का कोड हमेशा क्या होगा? 6 होगा। लीप वर्ष का शताब्दी में लीप वर्ष का जो कोड होगा 6 होगा। हमने क्या बताया? अगर लीप वर्ष होगा तो उसका कोड कितना होगा? 6 होगा। लीप वर्ष के 1 वर्ष बाद का शताब्दी वर्ष का कोड कितना होगा? 4 होगा। लीप वर्ष के 2 वर्ष बाद के शताब्दी वर्ष का कोड कितना होगा? 2 होगा। लीप वर्ष के 3 वर्ष बाद के शताब्दी वर्ष का कोड कितना होगा? 0 होगा, ठीक। देखो शताब्दी वर्ष का कोड क्या है? 6420, 6420, 6420। क्या है भाई? 6420, 6420। और माह का कोड क्या है? महीने का कोड क्या है? 033 035, 033 035, 614 625, 033 035, 614 625, ठीक। देखो याद सिंपल करना है। 033 035,
614 625, ठीक। तो 625 ये महीना का कोड हो गया। महीना का कोड याद हो गया। महीना का कोड सिंपल सी बात है, 033 035 033 035 614 625 614 625, ठीक। 033 035 614 625, ठीक। दिन का कोड, दिन का कोड, दिन का कोड लिख लो। तो सोमवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, पतिवार, देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, शनिवार और रविवार। क्या होगा? रविवार। ध्यान दो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार और शनिवार और रविवार। सोमवार का कोड 1 होता है, मंगलवार का कोड 2 होता है, यह 3 होता है, 4 5 और 6 और 0, ठीक। 0 अगर 7 आएगा तब वो रविवार पड़ेगा, 7 भी आएगा तब वो रविवार पड़ेगा। या 0 आए, देखो यहाँ लिख लो, या 0 आवे या 7 आवे, ठीक, रविवार पड़ेगा। 0 या 7 क्या होगा? रविवार, रविवार। तो हमने क्या किया? सोमवार का, तो सोमवार, मंगल, देखो दिनों का कोड क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो सोमवार कोड 1 होता है, मंगलवार कोड 2 होता है, बुधवार का कोड 3 होता है, बृहस्पतिवार के कोड 4 होता है, शुक्रवार का कोड क्या होता है? 5 होता है, शनिवार का कोड क्या होता है? 6 होता है और रविवार के कोड क्या होता है? 0 या 7 होता है, 0 या 7 होता है, ठीक। टाइप 2 का क्वेश्चन क्या कर रहा है? 22 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? 22 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, ठीक। 22 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? तो हम क्या करेंगे, पहले माँ का कोड याद, देखो माँ का कोड लिख लें। माँ का कोड क्या होता है? 033 033 और 035। क्या होता है भाई? 033 035 614 और 625। क्या होता है? 614 625, ठीक। 614 और 625 होता है, ठीक। तो ये 22 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? 22 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? यह बताओ, यह क्या है? हमारा दिन है, मतलब डेट है, यह डेट है, तारीख है, क्या तारीख है? 22 तारीख है। तो यह एक चीज़ ध्यान देना कि हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है, हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है। तो हम क्या करेंगे? हर 7 के दिन बाद वही दिन आता है, हर 7 दिन के बाद क्या होता है? वही दिन आता है। तो हम क्या करेंगे? 22 में 22 दिन है, तो 22 में हम 7 से भाग देंगे, कितने दिन बचा? 1 दिन, प्लस 22 में हम 7 से भाग देंगे तो कितने दिन बचा है? शेष कितना बच रहा है? 1 दिन बच रहा है, ठीक। देखो जनवरी क्या है? जनवरी हमारा, जनवरी का कोड क्या होता है? जनवरी का कोड क्या है? तो हम बताएंगे 0 है। जनवरी कोड कितना है भाई? 0 है। जनवरी का कोड क्या है? 0 है। जनवरी का कोड क्या है? 0 है, ठीक। जनवरी कौन सा महीना होता है? पहला महीना होता है, पहला महीना का कोड क्या है? 0 है, ठीक। प्लस और 2000 शताब्दी कौन सा है? 2000 शताब्दी है। कौन सा शताब्दी है भाई? 2000 शताब्दी है। तो हमने बताए हैं 2000 शताब्दी का कोड क्या होता है? 2000 शताब्दी का कोड क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है भाई? 6 होता है। 2000 शताब्दी का कोड हमने बताया हूँ तो 6 होता है। 2000 शताब्दी का कोड क्या होता है? 6 होता है, ठीक। और फिर क्या हुआ? कौन सा वर्ष है भाई? 16 वर्ष। कौन सा वर्ष है भाई? 16 वर्ष। 16 वर्ष है तो 16 वर्ष में हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे कितना बार जाएगा? 16 वर्ष है, 16 वर्ष में हम 7 से भाग देंगे, कितने दिन गया? 2 दिन एक्स्ट्रा गया। कितने दिन भाई? 2 दिन एक्स्ट्रा गया। और प्लस अब 16 वर्ष का हम लीप वर्ष निकाल लेंगे। 16 वर्ष में हम वर्ष निकाल लेंगे, लीप वर्ष। तो 16 में हम लीप वर्ष निकालेंगे। 16 में हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16। कितने लीप वर्ष आए भाई? 4 लीप वर्ष आए। 4 लीप वर्ष आए। कितने लीप वर्ष आए? 4 लीप वर्ष आए, ठीक। 4 लीप वर्ष आएंगे तो कितने लीप वर्ष भाई? 4 लीप वर्ष है।
4 लीप वर्ष है, हम लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना, एक चीज़ यह ध्यान देने की बात है, लीप वर्ष होगा, वर्ष अगर लीप वर्ष होगा तो हम क्या करेंगे, लीप वर्ष होगा तो या जनवरी या फरवरी के महीना होगा, जनवरी या फरवरी के महीना में अगर वर्ष लीप वर्ष है तो उसमें लीप वर्ष में 1 कम कर देंगे, लीप वर्ष में 1 कम करके लिखेंगे, लीप वर्ष में 1 कम करके लिखेंगे। इसमें से 1 कम कर देंगे, कितना होगा, 3, तो 3 होगा, 3 होगा, तो यहाँ पर 4 ना लिख कर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, 3 लिखेंगे। कब, जब लीप वर्ष हो और फरवरी का महीना हो, जनवरी और फरवरी का महीना रहेगा तो लीप वर्ष में 1 कम करके लिखेंगे। क्या करेंगे, 1 कम करके लिखेंगे, ठीक, 1 कम करके लिखेंगे। अब क्या करेंगे भाई, 7 के जोड़ा बनाकर काट दो, देखो 6 1 7, यह कट जाएगा, 6 1 7 कट गया, बचेगा 2 + 3, 2 + 3 बराबर 5 हो जाएगा। अब 5 कौन सा दिन होता है, तो सोमवार, मंगल, बुध, बीफ, शुक्रवार। क्या हुआ, शुक्रवार। मेरा कौन सा दिन हुआ भाई, शुक्रवार, ठीक, मेरा कौन सा दिन हुआ, शुक्रवार। आंसर क्या हुआ, शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार हमारा कौन सा दिन है, शुक्रवार। तो हम कहेंगे 22 जनवरी 2016 का कौन सा दिन हुआ, शुक्रवार है, ठीक, 22 जनवरी 2016 का कौन सा दिन हुआ, शुक्रवार है। तो बस इतना चीज़ ध्यान देना, अगर लीप वर्ष होगा, अगर वर्ष लीप वर्ष होगा तो जनवरी या फरवरी के केस में, जनवरी या फरवरी के केस में लीप वर्ष में 1 कम करके लिखेंगे, 1 कम करके लिखेंगे। कब लिखेंगे भाई, जब जनवरी या फरवरी का महीना हो, जनवरी और फरवरी का महीना हो और वर्ष क्या हो, लीप वर्ष में हो, तो वो लीप वर्ष में हो तो लीप वर्ष में 1, देखो लीप वर्ष में हम 1 कम करके लिखेंगे। देखो जैसे 4 लिखना था तो 1 कम कर लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। कब, जब जनवरी और फरवरी का केस रहेगा तब, ठीक, जनवरी या फरवरी का केस रहेगा तब।